हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर जमकर हिंसा और बवाल देखने को मिला था। इस दौरान कुछ जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ और वोटिंग की खबर सामने आई, जिसके बाद शनिवार को दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के 15 पोलिंग बूथों पर फिर से वोटिंग कराई गई। लेकिन इस दौरान भी कई जगहों पर विवाद और हंगामा देखा गया। जानकारी के मुताबिक यहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद भीड़ को छुड़ाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं साउथ 24 परगना के फाल्टा में बीजेपी समर्थकों का कहना है कि उन्हें टीएमसी के लोग धमका रहे हैं। हालांकि फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग नहीं कराई जा रही है, लेकिन 4 मई को वोटों की गिनती के दौरान जमकर हिंसा की आशंका को देखते हुए कई लोग यहां अभी से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भी बाहर निकले और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी में हाथापाई हो गई। स्थानीय महिला का कहना है कि टीएमसी के इसराफिल चौधरी ने धमकी दी है, हमको काट डालेंगे और मार डालेंगे। পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে, বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিটি আইতের মধ্যে আসি ইসরাফিল টিএমসি তে বলা, হ্যাঁ টিএমসি তে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে। আর ওরা আমরা এই মীমাংসা করতে পুষ্টিকে তো ছাড়ো কেন এরকম বলবে। हम लोग टीएमसी को वोट दिया था, हम लोग फिर भी हम पर हमला किया था, हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, इसराफिल चौकदार हमका प्रधान है। किसने दिया? हमको नहीं, हमारे ग्रामवासी को। किसने दिया? इसराफिल चौकदार वो कौन है? यहाँ पे जीपी के प्रधान है, टीएमसी के नेता है। टीएमसी के नेता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको इसराफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए। महिला को कोई हमको घर से बुलाए कि मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं हम लोग। विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। हालांकि रीपोलिंग से पहले ही स्थिति को भांपते हुए इलाके में सीआरपीएफ और आरएएफ की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ जगहों पर हंगामा और हिंसा जैसी खबरें सामने आई। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लोगों की कुछ मांगे हैं। वहीं धमकी देने का एक मामला भी सामने आया है, जिसके संबंध में शिकायत भी दर्ज की गई है। क्या सिचुएशन है? अभी कंट्रोल्ड है, बाद में बात करते हैं। तो इसी साहब भी है ऊपर से। बेसिकली क्या डिमांड थी कि क्यों ये लोग आक्रोशित है? इन लोगों का कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इशू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। अभी जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है, तो ये इशू है, तो देखते हैं बाद में क्या है। ठीक है, नहीं जान कुछ ऐसे नहीं। ठीक है, बाद में। दरअसल शनिवार को मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई। हालांकि निर्वाचन आयोग का दावा है कि अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा। दोनों विधानसभाओं में हिंसा और अशांति की कोई घटना नहीं हुई। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात था। बता दें कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि रीपोलिंग का आदेश दोनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। बता दें कि मगराहाट पश्चिम सीट पर टीएमसी के मोहम्मद समीम अहमद मोल्ला और बीजेपी के गौर सुंदर घोष में फाइट है, जबकि कांग्रेस से अब्दुल मजीद हल्दर और आईएसएफ के अब्दुल अजीज अल हसन भी मैदान में है। वहीं डायमंड हार्बर सीट पर टीएमसी के पन्ना लाल हल्दर, बीजेपी के दीपक कुमार हल्दर के बीच मुकाबला है। वहीं कांग्रेस से गौतम भट्टाचार्य और माकपा से समर नाइया समेत कई और प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।